नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। वाह क्या आइडिया है। आपके साथ मैं हूं आशीष सिंह। कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोगों ने अपने रोजगार भी खोए हैं, जिसके बाद काफी लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर भी चल पड़े हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको कुछ ऐसे हस्तियों से मिलवाएं जिन्होंने आपके हौसले के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और अपने अनोखे आइडियाज के जरिए खुद को सशक्त बनाने के साथ साथ कई और लोगों को रोजगार भी दिए हैं। तो आप भी तैयार हो जाएं और ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज का रुख करेंगे हम और जानेंगे कि इनके जरिए आप अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं। देश में कोरोना का प्रभाव कम होने लगा है और सामान्य जीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। लंबे समय से घरों में कैद छात्र छात्राएं भी अपनी पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे हैं। ऐसे में इन छात्र छात्राओं को रहने के लिए हॉस्टल्स और पीजी की जरूरत पड़ती है। साथ ही स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि उनके रहने वाले अगर उनके ही स्ट्रीम के हो तो क्या बात हो। जो मुश्किल उनको फेस करना पड़ता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो बहुत ही मुश्किल साबित होता है। स्टूडेंट्स की इन मुश्किल का हल है वत्स 24। जयपुर बेस के स्टार्टअप आज हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तक अपनी पहुंच बना चुका है और छात्र छात्राओं को रहने के लिए एक बेहतर जगह मुहैया करवा रहा है। इस अनोखे स्टार्टअप के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वत्स 24 के संस्थापक अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। थैंक्स मैम। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी सवाल के बारे में अगर हल चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़े और हमारे आज के गेस्ट से अपने सवाल को भी आप पूछ सकते हैं। अपना सवाल करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। नंबर है 0120715387 और हमारा दूसरा नंबर है 0120715386। यदि आपके कोई भी सवाल है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत अपना फोन उठाएं और इस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का हल पाएं। अब चर्चा शुरू होने से पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहा विश्व अब नॉर्मल मोड में आने की तैयारी में है। भारत में भी शैक्षणिक संस्थान अब खुलने लगे हैं। राज्य और केंद्र सरकारें भी महामारी के दौरान रोकी गई भर्तियों को जारी कर रही हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी और प्रोफेशनल्स का रुख शहर की तरफ हो रहा है। लेकिन शहर में सबसे बड़ी परेशानी रहने के लिए आवास तलाशने की है, वो भी समान संकाय में अध्ययनरत छात्रों के वातावरण के बीच। वत्स 24 इसे आसान बना रहा है। वत्स 24 के सह संस्थापक अर्जुन सिंह कहते हैं कि हमने पढ़ाई के दौरान जो समस्या महसूस की उसे ही उद्यमिता में बदल दिया। ये स्टार्टअप उन छात्रों की सहायता के लिए शुरू किया गया जो अपने संस्थान, कोचिंग के आसपास रहने और पढ़ाई करने के लिए अपने बजट के आधार पर जगह चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ के तो हैं नहीं, सब लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं रहने के लिए। तो वो ढूंढते हैं कि वहाँ क्या मिलेगा, ढंग से रहने का होगा नहीं होगा। फिर वहाँ आके उन्हें 2-4 दिन लगते हैं। होटल में भी जाते हैं, कई लोग रहते हैं, फिर ढूंढते हैं, कई दोस्तों से पूछते हैं। तो वत्स 24 उन लोगों के लिए है। फिर उसे कोई रीडिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है किसी लाइब्रेरी में। बेसिकली लाइब्रेरीज बुक इशूइंग लाइब्रेरीज तो होती नहीं है। ये लाइब्रेरीज होती है आपको सर्विस एज एन एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, जहाँ पे अपना खुद का स्टडी मटेरियल लेके जाके पढ़ सकते हैं। वत्स 24 के सह संस्थापक लोकेश साहू कहते हैं कि इसमें उन्हें प्रॉपर्टी ब्रोकर को मोटा पैसा देने की भी जरूरत नहीं। ऐप के जरिए ये पता चल जाता है कि पीजी, हॉस्टल या फिर लाइब्रेरी में किस संकाय की पढ़ाई कर रहे छात्र रह रहे हैं। हमारा मकसद छात्रों को उनके बजट में उनकी पसंदीदा जगह उपलब्ध करवाना है।
वत्स 24 की कोशिश है कि सीट मैनेजमेंट, बेड मैनेजमेंट को बेहतर रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय छात्र पढ़ाई में दे सकें। कंपनी वर्तमान में जयपुर, एनसीआर, कोटा में काम कर रही है। अब चेन्नई और बेंगलुरु में भी काम करने की तैयारी है। एप्लीकेशन के जरिए स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी सुरक्षित रहती है। हर एक हॉस्टल, पीजी और लाइब्रेरी में हमारे पास एक डेमोग्राफी फीचर है जिसमें वहाँ पे क्लियरली दिखाते भी हैं, अलग से भी अगर आप जाके देखते हैं तो, कि किस स्ट्रीम के बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, और बाकी आप फिल्टर्स यूज़ करके भी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। कोरोना के अंदर पहले हम वेबसाइट के थ्रू ही मतलब ऑपरेट करते थे, हमारी ओनली वेबसाइट थी। अब कोरोना पीरियड के अंदर हमने ऐप डेवलप किया पार्टनर्स के लिए और यूज़र्स के लिए, दोनों ऐप हमने डेवलप किया। साल 2018 में शुरू हुई वत्स 24 स्टार्टअप कंपनी के संस्थापकों ने कोरोना और लॉकडाउन का समय ऐप डेवलप करने में बिताया। इस दौरान वेबसाइट से ऐप पर आने की प्रक्रिया पूरी हुई। वैक्सीन आने के बाद स्टार्टअप के संस्थापकों को उम्मीद है कि एक बार फिर से उनके सपनों को ऊंची उड़ान मिलेगी। 500 पीजी, हॉस्टल और लाइब्रेरी ओनर से जुड़ा ये स्टार्टअप कारोबारी सीमाओं का विस्तार देश के बाहर भी करने की तैयारी में है। अंकित तिवारी, जी मीडिया। अर्जुन जी, जाहिर सी बात है आज के समय में जहां युवा देश विदेश में और देश के अंदर भी कई सारे ऐसे जगह है जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, और ऐसे समय में रहना खाना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इस समय में अगर आपका जो ये ऐप है वो वाकई युवाओं को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बढ़ेंगे हमारे दर्शकों की ओर। विनीश फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीश, अर्जुन जी से अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं चौहान बात कर रहा हूँ रामदेवरा से। मेरा सवाल ये ऐप के जरिए कैसे जुड़ना है, मतलब अपने कॉलेज की। क्या सवाल है आपका विनीश? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। एक बार फिर से हम विनीश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अर्जुन जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको इस ऐप का आइडिया कहां से मिला? बिल्कुल मैम। तो मैम, इस ऐप की स्टार्टिंग जो हुई थी वो बेसिकली हम लोग जब स्टूडेंट थे, हम लोग सीए पढ़ रहे थे, हम लोग जयपुर में थे, तो हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस आती थी। हम बाहर सिटीज़ से आए, फिर हॉस्टल्स ढूंढना है, फिर रहने के लिए जगह, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह ये सब ढूंढना है। फिर उसके बाद आपको एंड गोल से पहले जो है साथ की सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती हैं जी। तो अगर साथी सही नहीं मिलते तो फिर आपका एंड गोल अचीव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो उसी में वत्स 24 हेल्प करता है। उसी चीज़ को आसान करने के लिए हमने वत्स 24 स्टार्ट किया। इससे हम हॉस्टल, पीजीज एंड लाइब्रेरीज को मैनेजमेंट देते हैं, और क्योंकि हम उन्हें मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, इसी वजह से हम स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दे पाते हैं जो नॉर्मली उन लोगों को अवेलेबल नहीं होती है। तो वो अपने करियर स्ट्रीम के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अच्छे हॉस्टल्स, पीजीज एंड लाइब्रेरीज चूज कर सकते हैं। बिल्कुल अर्जुन जी, एक चीज तो मैंने वाकई मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जी, एक चीज तो मुझे भी बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा कि जो सेम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपस में साथ में मिलकर रहते हैं तो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा एक दूसरे को वो मदद कर सकते हैं। और आपके ऐप में ऐसी कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं जिनसे हम लोग सेम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को खोज सकते हैं आसपास। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को आगे कैसे आपके ऐप के जरिए फायदा पहुंच सकता है अर्जुन जी? मैम, बेसिकली होता क्या है ना कि आप किसी अलग सिटी में होते हैं और आप पढ़ने के लिए कहीं और जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज हो गया या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ही जाते हैं। तो जब आप दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो कल्चरल चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आप जिन लोगों के साथ रहने जाते हैं वो भी काफ़ी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो वत्स 24 आपको उसी चैलेंजेस में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको आपकी सुविधाओं के हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से, आपको क्या एमिनिटीज़ चाहिए उस हिसाब से आप पहले ही चुन सकते हैं कि आपको कैसा हॉस्टल चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कहाँ आप रहेंगे, कहाँ आप पढ़ेंगे, आपके हॉस्टल में किस तरह के बच्चे रह रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा जी। तो आपको पहले ही बहुत सारी सुविधा मिल जाती है, तो आपको आसानी होती है।
आपको पढ़ाई में भी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता है जहां आप जाके रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीए कर रहा हूं, वहां सीए के बच्चे हैं तो मेरे को हेल्प होगी। बिल्कुल बिल्कुल। या आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे तो भी आपको हेल्प होगी। सो ये और इसके अलावा भी अगर आप इसे मैनेजमेंट प्रोसेस से देखें तो जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जा ही नहीं पाते वहाँ तक जी। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी में या किसी नॉर्मल से पीजी वगैरह में अटक जाते हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को भी हेल्प करते हैं ताकि वो भी हाईलाइट हो सकें, स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँच सकें। तो बेसिकली हमारा मोटो भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। जरूर। जैसा कि आप जानते हैं अर्जुन जी, भारत जो है वो डिजिटलिज्म के ओर बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन एक खतरा लगातार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं वो है डेटा के लीक होने का। तो आपके जो ऐप है उसमें कितना खतरा है कि डेटा लीक हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है और फोन में आज की डेट पर सारी पर्सनल डेटा इंसान सेव करके रखता है। जी मैम, बिल्कुल। तो बेसिकली ऐप की बेसिक सिक्योरिटी तो होती ही है, उसके अलावा क्योंकि हमारा डेडिकेटेड सर्वर है तो हैक होना या फिर डेटा चोरी होना वो बहुत ही मुश्किल है। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है। और क्योंकि आपका डेटा एक ऐप पे है, आप किसी आदमी को अपना कुछ दे नहीं रहे हो, अपना फोटो नहीं दे रहे हो, अपना आईडी प्रूफ नहीं दे रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा सिक्योर है जो हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते थे। जब आप हॉस्टल में जाते थे, आप अपना आईडी प्रूफ देते थे, अपना फ़ोटो देते थे और बेसिकली एक एप्लीकेशन में आप सभी कुछ दे देते थे, उसके गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे क्योंकि आप अपनी आईडी खुद ही ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो जी, तो आप एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल भी जाते हो, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी भी जाते हो, तो आप हैसल फ्री हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको दोबारा किसी को आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कुछ और एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जगह सेव हो चुका है और वो वहीं रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन अर्जुन और जी, हम सबको ये राइट्स नहीं देते हैं कि वो आपका डेटा देख सकें। जी बिल्कुल अर्जुन जी, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि लोगों को पता कैसे चले आपके ऐप के बारे में? स्टूडेंट आपके ऐप तक पहुंचेंगे कैसे? जी मैम, इसके लिए बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग का सहारा भी लेते हैं। इसके लिए हम कोचिंग सेंटर्स से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और इसके अलावा हम लोग हॉस्टल्स, पीजीज वगैरह जो हैं वहाँ पे जाके भी प्रमोट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इसे प्रमोट करते हैं। और उसके अलावा क्योंकि आप देखोगे भी जो हॉस्टल्स, पीजीज यूज़ करते हैं उनसे भी हमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मिलती है। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो भी इसको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ये धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो रहा है। बिल्कुल अर्जुन जी, स्टार्टअप में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में जो कैपिटल है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी बिजनेस है, अगर सबसे पहले अगर स्टार्टअप की बात किया जाए और अगर किसी ऐप के बारे में खासकर बात किया जाए तो शुरुआती दिनों में कैपिटल जोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो आप लोग को भी ऐसी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? बेसिकली मैम हम लोग फाइनेंस स्टूडेंट ही रहे थे, तो फाइनेंस साइड का आइडिया काफ़ी ज़्यादा था। तो हमें पता था कि इसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है, कितनी कॉस्ट फ्यूचर में आएगी, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कब हमें इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करना है। एंड वी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस कि इस स्टेज पे आने के बाद वी विल इन्वेस्ट दिस मच, इस स्टेज पे आने के बाद वी विल शो इट टू इन्वेस्टर्स, इस स्टेज पे आने के बाद बूटस्ट्रैपिंग की जगह एंजल इन्वेस्टर्स एंड देन मोर एंड सो। बट इसमें हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी काम आया बिकॉज वी कुड प्लान इट लाइक दैट। तो इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा अर्जुन जी प्रॉब्लम्स आती होंगी? जी मैम, इनिशियली प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। आपको सब कुछ खुद करना होता है, तो इट्स अ 24/7 जॉब और मेहनत बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियल फर्स्ट डे से रिवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो
वो भी एक हर्डल है, बिल्कुल। बट यू हैव टू बी स्ट्रांग और आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू बिलीव इन द आइडिया। सो कोई भी चीज़, कोई भी स्टार्टअप आप उससे शुरू नहीं कर सकते कि आई वॉन्ट टू बी रिच। आपका बेसिक आइडिया ये हो सकता है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चेंज, तो आप उस चेंज के लिए काम करते हो, दैट इज़ योर मोटिवेशन एंड डिवोशन। तो आप उस चेंज के लिए काम करते हो, जब वो चेंज अचीव होता हुआ दिखता है देन यू गेट मोर मोटिवेटेड एंड यू वर्क हार्डर। बिल्कुल अर्जुन जी, अगर बात करें वक्त 24 की तो शुरुआत से लेके अब तक में क्या कुछ बदला है? कितने लोगों ने इसको शुरू किया और आज जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो कितनी बड़ी है? सो मैम इनिशियली तो हम लोग सिर्फ 2 ही जने थे, मी एंड माई को फाउंडर मिस्टर लोकेश साहू। फिर अभी होते होते वी हैव रीच द स्ट्रेंथ ऑफ 20 पीपल। सो नाउ वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, जिसमें एक HR डिपार्टमेंट भी है, लीगल डिपार्टमेंट भी है, एंड सो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो। सो ये ग्रोथ तो इनिशियली बेसिकली आप शुरू करते हैं एक पेन और पेपर से, उसके बाद आपका आइडिया विद टाइम ग्रो करता रहता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पिवट। जब आप एक हॉस्टल का मॉडल बनाते हैं तो हॉस्टल्स आर डिफरेंट, हर एक हॉस्टल दूसरे हॉस्टल से डिफरेंट है, लाइब्रेरीज दूसरी लाइब्रेरीज से डिफरेंट है। तो आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आप जनरली कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और आप इम्प्रूव करते जाते हैं। सो वी आर स्टिल इम्प्रूविंग, वी आर स्टिल ट्राइंग एंड वी आर स्टिल गिविंग द बेस्ट फैसिलिटी दैट वी कैन। बिल्कुल अर्जुन जी, अगर बात करें साल 2020 में तो ये पूरा ये जो पूरा साल था वो कोरोना से ही भरा हुआ था और पिछले साल जो भी स्टूडेंट्स थे जो घर से बाहर रहते थे वो जब भी मौका मिला अपना घर वापस लौट गए। तो अभी साल 2021 में फरवरी का महीना है, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको, आपके ऐप को? स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऐप की तरफ? ओके मैम, सो राइट नाउ अभी जो है वो फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वापस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या स्कूल कॉलेजेस या फिर एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो अब ऑफिसेज और जॉब्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन लोगों को इंस्टेंट एक रहने के लिए जगह चाहिए, और जो स्पेसेस थी जो पहले हॉस्टल लाइब्रेरीज कन्वेंशनली चल भी रहे थे वो भी क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग जैसा आपने बताया घर चले गए थे, तो वहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइम, ये टाइम जो सबको मिला है, तो उसमें हॉस्टल्स, पीजीज एंड लाइब्रेरीज जितना हम लोगों ने अभी तक देखा है वो इम्प्रूव भी हुए हैं। तो फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं, बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हुई हैं एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग, सो द ग्रोथ इज गुड। बिल्कुल, नथिंग लेस देन फिनोमिनल। तो अर्जुन जी अभी किन किन स्टेट्स पर आप लोगों ने अपने ऐप को एस्टैब्लिश कर दिया है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें नियर फ्यूचर आप एस्टैब्लिशमेंट करेंगे? Yes ma'am, so right now in Rajasthan we have covered Jaipur, we have covered Kota, we are covering Sikar, and in Delhi NCR we are present in Noida, we are present in Gurgaon, and we are also present in Delhi, and we are also present in Kolkata, we are present in Varanasi, we have few hostels in Pune, and we are trying to expand in Bangalore, Chandigarh and major metropolitan cities of India. बिल्कुल अर्जुन जी, हमारे साथ एक हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, प्लीज जी। अर्जुन जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फिलहाल, मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप अपना सवाल अर्जुन जी से जरूर पूछें। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? सर ये जो शो चल रहा है पूरा, आपको इसमें इस ऐप से रिलेटेड सवाल पूछना है। वक्त 24 ये जो ऐप है उसके संबंध में आपको सवाल पूछ रहा है, ना ही कि इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में। तो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो इस ऐप से रिलेटेड है तो प्लीज अपना सवाल रखें। चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। आगे बढ़ेंगे अर्जुन जी और बात करेंगे आपके इसी ऐप के बारे में। इस ऐप में जिन लोगों के पास सिर्फ एक कमरा होता है, क्या वो भी अपने इस कमरे को आपके ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल।
क्योंकि बेसिकली ये सबके लिए है, ये किसी उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास बहुत सारे कमरे हैं या जिनके पास सिर्फ मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास एक ही कमरा है या 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो लोग कभी भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों का ये हम लोग डायरेक्ट ही डाल देते हैं, जैसे अपने ऐप पे डाल देते हैं, तो उन लोगों को बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को भी सर्च करना और उनको भी स्टूडेंट्स को अप्रोच करना, और मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐप पे ही है। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन जी, यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा जिन लोगों के पास कम कमरे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। जी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो है सिक्योरिटी का, कि अगर कोई भी आकर के आपके पास अपील करता है कि हमारे पास एक कमरा है, आप इसको भाड़े पर लगा दीजिए, तो सिक्योरिटी की बात भी होती है। तो आपका जो ऐप है, आपकी जो पूरी टीम है, सिक्योरिटी के लिहाज से उस पर कैसे काम करती है? यस मैम, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने भी हमको बोला कि हमारा कमरा आप भाड़े पे चला दीजिए और हम चढ़ा देंगे। यही सवाल तो बेसिकली हम लोग जितने भी वेंडर्स हमसे जुड़ते हैं, हम उनका वेरिफिकेशन भी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम पूरी डिटेल लेते हैं, तो अनलेस आपकी प्रॉपर्टी है आप वो डिटेल दे नहीं पाओगे हमें। और क्योंकि हम वेंडर का वेरिफिकेशन करते हैं, तो उससे भी ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है कि कौन कैसा है नहीं है। सो बेसिकली देयर इज अ इंटरव्यू प्रोसेस ऑल्सो, बिल्कुल, जिसमें हम लोग पहले ही इंटरेक्शन करके और सब कुछ करके प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ओनर के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसे अपने ऐप पे लेके आते हैं। क्योंकि माँ बाप के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि उनके बच्चे जहाँ रह रहे हैं, क्या वो जगह सिक्योर्ड है, सेफ है कि नहीं। इसी के साथ मैं हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, साहिल बांसवाड़ा से। साहिल, आप अपना सवाल अर्जुन जी से पूछिए। साहिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी, अपना सवाल पूछें आप। साहिल, आप अपना टीवी प्लीज वॉल्यूम उसका कम कर दीजिए। हेलो साहिल, आप अपना टीवी प्लीज। हेलो, चलिए, हाँ जी साहिल, आपके पास अगर सवाल है तो आप जरूर पूछें उसे। चलिए, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे साहिल से बातचीत करने का। लेकिन अर्जुन जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान पीजी या फिर हॉस्टल का रुख करता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वहाँ पर उस मौजूदा पीजी या हॉस्टल में जो व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, वो कैसी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मुझे याद है कि जब मैं भी आई थी नए शहर में, तो मेरा भी ये बहुत बड़ा सवाल था कि जिस कमरे में मैं रहूंगी, वो उस कमरे में खाना कैसा मिलेगा। तो क्या इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से इंक्वायर करके रखते ताकि आप स्टूडेंट्स को इस बारे में बता सकें? जी मैम, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, और मैं बता देता हूँ आपको कि वत्स24 की ऐप पे हम लोग पहले ही आपको पूरा फूड चार्ट भी देते हैं। तो जो हॉस्टल्स आपको फूड चार्ट के हिसाब से खाना देते हैं, एज इन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे क्या खाना बनेगा, किस टाइम क्या खाना बनेगा, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा भी जो लोग ये बताते हैं, बेसिकली राजस्थानी कुजीन होती हैं, गुजराती कुजीन होती हैं, तो किस टाइप का खाना बनता है वो भी हम बताते हैं। उसके अलावा भी, क्योंकि इस ऐप पे बेसिकली जितने भी रिव्यूज़ कोई डाल सकता है, वो सिर्फ वही स्टूडेंट डाल सकता है जो उस हॉस्टल, पीजी या लाइब्रेरी में रहा हो। तो जो भी ये रिव्यूज़ डलते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ये जानने में कि वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, हाउ इज़ द ओनर, प्रॉपर्टी कैसी है, और बाकी सारी जानकारियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती हैं। क्योंकि स्टूडेंट बायस्ड नहीं होता है, स्टूडेंट आपको जैसा है वैसा बता देता है। बिल्कुल, सबसे ऑनेस्ट जो ओपिनियन है वो स्टूडेंट्स और जो कस्टमर्स है उनके तरफ से मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि ये बहुत बड़ा वाह क्या आइडिया में ये सबसे अच्छा और सबसे फायदेमंद जो ऐप है वो हम आप तक लेकर के आए हैं, जहां वत्स24 में स्टूडेंट्स की जो मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए हम लेकर के आए। किसी भी शहर में अगर आप किसी भी पीजी या हॉस्टल को खोजना चाहते हैं तो डाउनलोड वत्स24 ऐप और आपको
आपको सारे जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, उनका जवाब इस ऐप में मिल जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता B6 कैप्सूल्स और